Parvam Pamishadribhat Pradashya Akshardina Services on Sakar Brahmati Koti Pon Nama Pranasakaran Bhav Shikar। दर्शकों, शुरुआत में जब सत्यनारायण साकारी परमात्मा की चरणों में आया था, सन 98 की बात है। क्योंकि परमपिता परमात्मा का दर्शन दीदार तो मैं 55 की आयु में कर चुका था। मेरी आयु लगभग 8 और 9 वर्ष की रही होगी। माँ का देहावसान होता है। देहावसान के समय सभी रो रहे, चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन मेरी आंख में आंसू नहीं था। और उसकी दादी माँ कहने लगी, रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, जगत का रचैया, जगत का पालनहार। बस मेरे दिल दिमाग में ये ठंडक पहुँच गई कि हमको पालने वाला, देखने वाला कोई है। क्योंकि छोटे छोटे 5 छोटे भाई, 6 छोटे भाई थे। घर में कोई भी खाना बना के खिलाने वाला नहीं रहा। शमशान को उठा ले गए लाश। शाम का टाइम था, हम शमशान नहीं गए। पड़ोसी बाबा हैं जो आज भी मौजूद हैं, वो हमारा हाथ पकड़ के हमको शमशान ले गए। 5 कंडे हमसे डलवाए, छता पर डाले। वापस आते हैं, नीम चबाया, कुल्ला किया, रतन की आगे लेट गए। दिमाग में एक ही बात थी, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा परमात्मा। अब वो यह पानी कौन पिलाएगा। दादी बूढ़ी थी। माँ ने 1 साल पहले बता दिया था दादी माँ को कि मैं 1 साल के अंदर मर जाऊंगी। ये पौधे लगा के तैयार कर दिए हैं। मतलब हम 6 भाइयों को पौधे का नाम दिया। इनको अम्मा आपको पालना है, ऐसा कहा हमारी दादी माँ से। बहरहाल हुआ, उस समय बात हंसी में टल गई, लेकिन 1 साल के अंदर ही माँ का देहावसान हो गया। तो जब मैं ये दिमाग में यही बात चल रही थी कि सबसे बड़े परमात्मा होते हैं, वही सबके देखभाल करने वाले होते हैं, तो जैसे ही मैं लेटा शमशान से आकर के, और मन बुद्धि विवेक चित्त बस दिमाग में यही थी कि अब क्या होगा। तो तनिक आँख लगती है, आँख लगते ही भव्य प्रकाश होता है, और भव्य प्रकाश में ही परमपिता परमात्मा नारायण साकारी, जिन्हें हम आप ब्रह्म कह रहे हैं, आज करोड़ों करोड़ों की जनता आज ब्रह्म के रूप में जिनको जानती है, यही दर्शन मुझे हुआ। और दर्शन के बाद मुझे आत्म शांति प्राप्त हुई। घर में बोलना चालना 25% हो गया। मेरा सिर्फ काम रह गया पिताजी की सेवा करना, जिस प्रकार माता सेवा करती थी, और स्कूल जाना, स्कूल से आना। मतलब 25% बोलना रह गया। किसी बोलने चालने का मन नहीं करता था। बहरहाल समय रहते 2-3-4 साल का समय बीत हुआ, 5 साल 6 साल का समय व्यतीत हुआ। बार बार एक जमीनी एक मुकदमा चल रहा था। लगभग 25 बीघा जमीन थी। तो पड़ोस में एक पड़ोसी के रिश्तेदार जो हैं, समय देवेंद्र दीक्षित एटा में तैनात थे। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार एसडीएम हैं, हमारा ज़मीनी मुकदमा फाइनल करा देंगे, बदले में हमको एक लड़के की ज़रूरत है, अब हमें एक लड़का दे दीजिए घर की देखभाल के लिए। तो परिवार वालों ने हमको भेज दिया आगरा। कुछ समय मुकदमा चलता रहा, मुकदमा फाइनल हुआ। हमारा शहर में रहने का मन नहीं था, लेकिन व्यवस्था देखते हुए हमारा मतलब जब परिवार वालों ने कहा कि भाई अब मुकदमा फाइनल हो गया, मुकदमा जीत के वापस आ जाओ, तो फिर हमने कहा नहीं, अब हम वापस नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कि जिन जो हमको अपने साथ रख रहे थे, उन्होंने हमको नौकरी का आश्वासन दिया कि पढ़ा लिखा के नौकरी लगा देंगे। हाई स्कूल इंटर किया, लेकिन नौकरी तो नहीं। सामने वाले पड़ोसी झगड़ा हो जाता है, और झगड़े में ही उन दोनों परिवारों ने मिलकर हमको विदा कर दिया। मात्र 100 रुपये का नोट देकर विदा किया। हम बाहर आ गए 8-9 वर्ष के बाद। मतलब शरीर में भी इतनी स्टेमिना नहीं रह गई थी कि खेती बाड़ी का काम किया जाए। कूलर पंखी की हवा खाने के बाद खेती का काम कैसे, ये था दिल में। हमने कहा शहर में रहेंगे, भले ही रिक्शा चलाना पड़े। आके बैठ गए। 100 रुपये का नोट हमारे जिम्मे में था। खाने की रोटी का इंतजाम नहीं, पहनने के कपड़े का इंतजाम नहीं, बिछाने के बिस्तर का इंतजाम नहीं। ऐसे हाल में
हम सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद कर रहे, कुछ बचा नहीं हमारे। मायूसी के अलावा कुछ हाथ में नहीं था हमारा। बहरहाल जहाँ से हम दूध लिया करते वहीं बैठ गए। तो 15वें दिन एक सरदार जी आते हैं, कहने लगे कि भी काम करेगा क्या? तो हमने बताया, बोला पेपर फेंकना है, घंटे 2 घंटे का काम है, 300 रुपये मिल जाएंगे। तुमने, हमारे पास साइकिल तो है नहीं, बोले साइकिल हम दे देंगे। साइकिल उन्होंने दिया, हमने पेपर का फेंकने का काम किया। महीने का 400 रुपये हमको प्राप्त हुआ। अब हमारा थोड़ा दाल रोटी चलने लगी। सर 400 रुपये की वैल्यू थी। ये सन 97 की बात है। उसके उपरांत महीने 2 महीने कर पाए होंगे, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम मिल गया। उन्होंने 1500 जो 800 रुपये दिए। महीने का हिसाब हुआ तो 1100 रुपये मिले। काम अच्छा किया। उसके उपरांत कंप्यूटर मार्केटिंग का काम मिला। जेनिस और इन्फोटेक कंपनी के कंप्यूटर थे उस समय। 1500 प्लस घूमने फिरने का पैसा मिलता रहा। लगभग 2000 महीने की इनकम हुई। महीने 2 महीने कर पाए होंगे। तब तक आगरा के अंदर सबसे पुराना साहित्य भवन है, नवयुग साहित्य भवन, जहाँ BCom इन कंप्यूटर लॉ अकाउंट्स सांख्यिकी की किताबें तैयार होती हैं, उसमें जॉब मिल जाती है। 2000 रुपये प्लस TDA। थोड़ा अच्छा दाल रोटी चलने लगा। कुछ ही समय के बाद जहाँ हम बैठते थे, उन्होंने PCO का फॉर्म भर रखा था। अब प्रतीत ये होने लगा गरीबी का साफ है। तो उसी दौरान उस समय स्टार्टिंग थी PCO की। उन्होंने कहा भाई 30,000 रुपये हमको दे दो, तो हमारी आपकी बराबर पार्टनरशिप हो जाएगी और लाभ आधा आधा हो जाएगा। बहरहाल पहले हमने मना किया, हमने हम कोई कार्य करेंगे जब अकेले करेंगे। लेकिन पूरा परिवार में पहले आपस में टेंशनबाजी थी, लेकिन जब हमको समझाने बैठे, जब उनको पैसा लेना था, पूरा परिवार हमको समझाए बैठ गए। हमारे दिमाग में बात आ गई और हम घर चले गए पैसा मांगने के लिए, क्योंकि माँ एक्सपायर हो चुकी थी। पिताजी से कहा, पिताजी हमको पैसा चाहिए 20,000 रुपये। तो कहने लगे हमको, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने कहा देखो कोई गलत काम हम नहीं कर रहे, आपकी सबकी गरीबी दूर कर देंगे हम, पैसा दे दीजिए। बोला हमारे पास नहीं है। तो मैंने ठीक है, आज के ऊपर हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। हम उठ के चल दिए। चाचा जी बराबर में बैठे हुए तो आवाज़ दी, KP रुक जा। वापस आए, पिताजी आंखों में आंसू लिए हुए साइकिल उठा करके पैसा लेने चले गए। 10,000 रुपये 5% ब्याज पर उठा के लेके आए, हमको दे दिए। कहा कि 10,000 रुपये 2-4 दिन के बाद ले जाना। बहरहाल हम 10,000 रुपये लेकर आ गए। 10,000 रुपये मकान मालिक से लिए। 10,000 रुपये की एक गाड़ी रखी थी हमारे पास मिलने वाली, उसको बेचना था, बेच दिया। 30,000 रुपये हमने 5% ब्याज पर पैसा उठा के दे दिया। लगभग 1 साल हो गया पैसा फंसे हुए। अक्टूबर महीने में PCO खोला। लगभग 1.5 महीने PCO चला। PCO अच्छा चला, पैसा अच्छा आने लगा। अब वो कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दर्शकों, बात यही साबित हुई जब मैंने सामने अपने पार्टनर के तेवर बदलते हुए देखे, तो मैंने कहा भैया पैसा इसमें और लगेगा तो और लगाएंगे, लेकिन 30,000 रुपये हमने 5% ब्याज पे लिया था। लगभग 1-1.25 साल हो गया, उस पैसे को वापस करना है। तो सामने वाले ने कुछ भी हमसे बात नहीं कही, सिर्फ और सिर्फ कहने लगा, हरामजादे कल तक तेरी औकात क्या थी, आज बराबर बैठे की बातें करता है। बहरहाल गाली देता। इससे पहले मैं वहाँ से हाथ जोड़ के उठा। मैंने कहा भैया आपके पास पैसा मांगने खातिर हम नहीं आएंगे, लेकिन मानवता के नाते आना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बैठक वो ऐसी थी जहाँ आला अधिकारी भी बैठते थे आकर के, फिल्मकार भी बैठते थे आकर के। मेन चौराही जगह थी, खेरिया हवाई अड्डा, आगरा की बात है। तो जब वहाँ से हम उतरे तो हमारे दिमाग में एक टेंशन हो गई कि घर परिवारों में वादा करके आएंगे, गरीबी दूर करेंगे, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। दिमाग में टेंशन हो गया, ऐसा लगा ये दिमाग फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। हम जाके कमरे पर गए। कमरे पर हमको चैन नहीं पड़ा, नींद नहीं आ रही, और यही था कि अब हम कैसे जो है अपना दाल रोटी का गुजारा करेंगे। मतलब मुंह की रोटी छिन गई। ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने हमारे नंगे तलवार भेज दी हो। बहरहाल पूरी रात हमारी टेंशन में निकल गई, नींद नहीं आई। हम ऑफिस गए, माई सो के बैठ गए साइन करके। साथी कहने लगे क्या बात है, KP किसी का मर्डर करके आया का? हमने मर्डर नहीं करेगा, हमें एकांत छोड़ दो, एकांत बैठ। बहरहाल शाम हुई। शाम को
कमरे पे आए, कमरे पे हमारा चित्त नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा था। तो जिस परिवार से हमको 100 रुपये दे के विदा किया गया था, पुनः उसी परिवार हम पहुँच जाते हैं। तो नारायण सागर के विषय वहाँ बातचीत चल रही थी कि उस समय बाबा शब्द से परिचय था नारायण सागरी परमात्मा का। तो कहने लगे D55 केदार नगर में एक बाबा जी रहते, बहुत अच्छे हैं। तो हमने आप वो जो है जिनको वो बता रहे थे, वो कहने लगे आपको कैसे चल गए? उन्होंने कहा हमारे साले साहब को मोटा मोटा कोढ़ था। बाबा जी की दृष्टि से वो कोढ़ बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया, बाबा जी का शरीर काला पड़ गया और उनका कोढ़ कैसे सड़काया हो गया। तो ये बात कान में हमारे आवाज़ गई, तो हमने सोचा ऐसा परमार्थी पुरुष कौन हो सकता है। हमारे दिल में पहली विश्वास था, हमने नहीं पता था कि परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि बैठे होंगे। क्योंकि जब सत्ता धरती पर आती है दर्शकों, तो अवध घाट आती है। किसी को नहीं पता होता है परम सत्ता है। न राम के विषय में कोई जानकारी पहले कर पाया था, न कृष्ण के विषय में जानकारी कर पाया था, न विष्णु भगवान के विषय में जानकारी कोई कर पाया था, ना ही मोहम्मद साहब के जानकारी के विषय पर कोई जानकारी कर पाया था। वो स्वयं जानकारी सत्ता देती है, तभी जानकारी हो पाती है। तो ऐसा ही वर्तमान समय में भी है। नारायण सागर परमात्मा ने ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं दी कि हकीकत ये है। मतलब अवगढ़ घाट ही अपना परिचय देते हैं। अब अवगढ़ घाट परिचय देने के लिए वर्तमान समय में देखिए कितनी कितनी बुराइयां का सामना करना पड़ रहा है। तो दर्शकों, जब मैं D55 केदारनगर एड्रेस वो उनको नोट करा रहे थे सामने वाले को, तो मैंने नोट किया। मैंने सोचा ऐसा परमार्थ पुरुष कौन हो सकता है। बराबर 5 मिनट के बाद वहाँ से चल दिए। शिष्टाचार के नाते मैं भी उनके साथ साथ हो लिया। हमसे कहने लगे शर्मा जी SK शर्मा अलीगढ़ रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चल रहा के भी बाबा के पास। तो हमने कहा किसी बाबा की, बाबा शब्द से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था सत्ता हो, परम सत्ता परमात्मा का दर्शन होना है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। तो हमने कहा किसी बाबा के पास जब जाना होगा तो हम खुद जाएंगे, आपकी ऐसा नहीं हमें जरूरत है। हमने गलत कहा। शिष्टाचार के नाते बुजुर्ग थे, वो हमारे भले की सोच रहे थे, हमको ले जाने कही थी। लेकिन आगे जो होना था देखिए, जब पुनः हम ऑफिस से अपने कमरे की तरफ आ रहे थे, दूसरे दिन की बात है, तो हमारे जिधर खिरिया मोड़ आना था हमको, हम खिरिया मोड़ ना करके रामनपुरिया की तरफ चले गए। और वहाँ रामनपुरिया पर जाकर होश आया। वहाँ एक आवाज़, सब्जी वाली आवाज़ लग रही है। मैंने कहा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी जगह आ गई। तो हमने एड्रेस निकाला, पढ़ा D55 केदारनगर रामनपुरिया के पास पढ़ा। हमने पूछा, मैंने भैया रामनपुरिया तो ये आ गई, लेकिन यहाँ D55 केदारनगर राजकीय इंटर कॉलेज के पीछे कहाँ है जगह? तो उन्होंने रास्ता बता दिया। हम वहाँ पहुँच गए। 53 नंबर से महापुरुष निकले, कहने लगे भैया यहाँ कैसे घूम रहे हो? हमने घूम क्या रहा है कि D55 केदारनगर बाबा जी रहते। तो बोले हाँ बाबा बहुत अच्छे हैं। हमने आपको कैसे चले गए? बोले हमारी पत्नी के थायराइड था, लाखों रुपए खर्च किया, थायराइड का कहीं इलाज नहीं हुआ। बाबा जी कृपा दृष्टि से एक आप ही ना कर एक आप ही साकार मूल मंत्र मिला और 3 दिन का मेरी पत्नी ठीक हो गई। नींबू का प्रसाद पीने को मिला। आश्चर्य बात हुई। बात चल ही रही थी कि शांति बहन जी आ जाती है, वहीं केदारनगर आज भी रहती हैं वो। तो उन्होंने कहा बाबा जी बहुत अच्छे। हमने कहा आपको कैसे चले गए? और हमारी बैग बोल ये सड़ गई थी, गल गई थी। 20 से 25-30 लाख रुपए खर्च हुआ। सिंगापुर दुबई तक इलाज हुआ। सिंगापुर दुबई उनके हस्बैंड काम करते थे। तो 30-40 लाख रुपये खर्च होने के उपरांत भी हमारा कहीं इलाज ना हो सका। लेकिन बाबा जी शरण आने पर हम मात्र 14 दिन के अंदर ठीक हो गई। और मैं झूमने लगी। मैं टट्टी पेशाब खाट पे जा रही थी, लेकिन 14 दिन के अंदर मैं झूमने लगी, नाचने लगी। और मैं कहने लगी गा गा करके कि परमात्मा धराधाम पर आ गए, परमात्मा धराधाम पर आ गए। तो ऐसा सुन करके हाथ कंगवासी का पढ़े लिखे को फारसी का प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मेरा आत्मविश्वास जागृत हुआ। उन्होंने कहा भैया 7:30 बज गए, चलिए चलते बाबा जी गए। हमने साइकिल को रखा। पहला कदम रखते हुए प्रतीत हुआ कि हमारे सर से बोझ किसी ने उतार लिया हो। ऐसा सर का बोझ था जो दिलो दिमाग टेंशन ही टेंशन बनी हुई थी। दिमाग ब्लास्ट होने की स्थिति में था। लेकिन जैसे ही हमने कुटिया के अंदर कदम रखा, हमारा दिल दिमाग मन मस्तिष्क बिल्कुल हल्का हो गया। और हल्का होने पर जब हम बैठ जाते हैं तो जिनका हमारा दीदा दर्शन बचपन में किया था, वही तस्वीर आप फिर से देख रहे हैं। तो हमने कहा आप ठिकाने पा गए। परमपिता परमात्मा ही हैं ये, जो सबसे बड़े हैं, सबके जगत के पालनहार हैं, सगुण रूप में विराजमान है। जो हम नगुण निराकार में दर्शन पहले बचपन में किए थे, वही शतधार यहाँ विराजमान। ऐसा मन मस्तिष्क बुद्धि वियोग में आया और बैठ गया।
परमपिता परमात्मा नारायण साकार ऋषि ऊपर चले गए, श्वेत वस्त्रधारी थे। मन में ये नहीं था कि बाबा हों, किसी क्योंकि बाबा शब्द से लगता नीले कपड़े, लाल पीले ऐसे पहने होंगे, गोट मोट होंगे, लेकिन वो श्वेत वस्त्र में अप टू डेट ड्रेस में ऊपर चले गए। बहरहाल जो वहाँ की जिम्मेदार बहन जी थी, बाई गुरु नाम, आज भी वो हैं, बुजुर्ग हैं, आज भी हैं। उन्होंने कहा पहले तो एक आप ही ने अगर एक आप ही से मंत्रोच्चारण कराया, उसके उपरांत कहा जप तप यज्ञ होम नहीं दाना कलयुग केवल नाम परमाना। नाम की महिमा का वर्णन है यहाँ पर। उसके बाद कहा कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा रताना। खाते पीते उठते बैठते सोते जाते चलते फिरते इस नाम को आपको स्मरण करना, जपना है। तो परमपिता परमात्मा की मेहर होती है, 2 घंटे बैठने का अवसर प्राप्त होता है। दाएं बाएं भाई बहन जितने बैठे थे सब अपनी अपनी आप विधि कह सुना रहे थे। दुख कष्ट पीड़ाओं का लगातार बयान किए जा रहे थे। हमको होश नहीं था कि कब 9:30 बजे, 7:30 से 9:30 2 घंटे का टाइम था सत्य के साथ का उस समय। तो जितने भाई बहन बैठे थे सब जा चुके, हमें वहाँ बैठ के होश नहीं रहा। 9:45 बजे भाई बहन जी ने हमारे कंधे पर हाथ मारा, कहा भैया टाइम हो गया। तो हम उनसे हाथ जोड़े, मैं देवी हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अब हमें कहीं नहीं जाना। क्योंकि बचपन का 8-9 वर्ष की अवस्था का ख्याल ख्वाब अब पूरा हुआ। अब भी अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा ठिकाना कहाँ लगेगा। परमपिता परमात्मा की ऐसी मौज होती है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ रुकने का परमिशन नहीं है। जब उन्होंने कहा, हार्ड शब्दों में कहा यहाँ रुकने का परमिशन नहीं है, तो हमने एकदम सजदा करते हुए हम चल दिए। एक जूते का फीता हम बांध रहे थे, एक का बांध दिया था। तो जब बांध ही रहे थे तब ख्याल आया, हे परमपिता परमात्मा तीसरा दिन है, आज 30 दिन पूरे हो गए, अब हम चौथा दिन है कल। अब हम, क्योंकि हमारा ये विचार था, संकल्प था कि 3 दिन के अंदर हमारी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो अब इस दुनिया में फिर हम रहेंगे नहीं। क्योंकि मानव धीर सर्वश्रेष्ठ करती है और मानव दस श्रेष्ठ का परिचय नहीं देकर सबसे निकृष्टता का परिचय मानव देता है। तो कहाँ सर्वश्रेष्ठ, ये दिलो दिमाग हमारे चल ही रहा था। एकदम अंदर से भाई बहन जी दौड़ के आती हैं और हमने सोचा कि अब यहाँ भी ठिकाना नहीं तो अब हमारे लिए कहीं ठिकाना नहीं हुआ, अब हमको जंगल में पहाड़ में कहीं तपस्या के लिए जाना पड़ेगा। मतलब मानव रूप में अब नहीं जी पाएंगे, अब हम जानवर रूप में रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन मानव से इतनी घृणा हो गई, अपने आप से इतनी घृणा हो गई थी कि अब नहीं लग रहा था कि मानव समाज में रहा जाए, उचित होगा रहना। क्योंकि सर से पानी ऊपर हो गया था कि जब वहाँ भी इस दर पर भी ठिकाना नहीं तो अब कहाँ ठिकाना होगा हमारे लिए, असंभव सी बात है। परमपिता परमात्मा नारायण सागर की ऐसी मौज होती है कि जरा सा कुटिया 50 से बनी हुई है, तो वहां से दौड़ती हुई बहन जी नजर आई, कहने लगी कि भैया कल आना, कल तुम्हारे दुख की बाबा सुनेंगे। कल का मतलब संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो हमने मतलब मन में सोचा चलो इन्होंने कम से कम हमें कल बुलाया तो सही। हम साइकिल उठे कमरे पर आ गए। बंधुओं, पूरी रात हमको नींद नहीं आई, पिछली 2 रात निकल गई, तीसरी रात, अब तीसरा कन्वर्ट हो गई, जीवन पलट गया। एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार, वो तत्व गति को प्राप्त करा रहा था ये नाम, कि सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा ही दिखाई दे रहे थे। बाग जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही दिखाई दे रहे थे। इस संसार में मित्र कुछ भी नथिंग का ख्याल ख्वाब हमारा था, बहुत पैसा कमाने के लिए, बहुत पैसा कमाने का ख्याल था। लेकिन ये परमपिता परमात्मा नारायण सागर की रहमत, उनकी मेहर, उनकी असीम रहमत के कारण हमारा मन मस्त हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। रह गया केवल एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार नाम, और नाम से ऐसा तड़ताड़ हुआ कि हम वो लगातार इस नाम को पाकर हम ऐसी हमारी आत्मा धन्य हुई। लगभग 13 साल हमको नींद का कहीं दर्शन नहीं हुआ, लगातार 13 साल हमको नींद का दर्शन नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा ऐसी मेहर के पात्र परमपिता परमात्मा बनाया, ये हमको आनंद नहीं परमानंद आने लगा। बहरहाल तीसरे दिन कुटिया में जाते हुए हमने परमपिता परम मेहर से, जिन्हें आसक्ति जगत जनी जगदम्बा मातेश्वरी कहा जाता है, उनके चरणों में प्रार्थना की, हे माँ आपने हमें बचपन से अपनी चरण क्यों नहीं दी। तो कहने लगी पिछले जन्म में तूने एक कर्म खराब किया है। तो मेरे माँ वो कर्म अब तो खराब नहीं हुआ, वो आज पूर्ण सत्ता में आए हैं। जब माँ ने ये कहा जब पूर्ण सत्ता में आए हैं तो हृदय में बड़ा धैर्य आया। और हाँ, दूसरे दिन जब हम कुटिया गए
तो 6:45 बजे स्नान आदि कर कुटिया पहुंचे। परमपिता परमात्मा नारायण सागर श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हुए थे, और जिस प्रकार से मैंने बचपन में दर्शन किया, पहले दिन दर्शन किया, दूसरे दिन साक्षात्कार होता है। जितने देवी देवता को हमने मंदिर मस्जिद दर्शन किया था, वह सभी देवता वहाँ शोभामान हो रहे थे, सब खड़े हुए थे और फूल्यार्पण कर रहे थे। परमपिता परमात्मा मंद मंद मुस्कुराए थे, और वही दीदा दर्शन जो बचपन हुआ था, दूसरे दिन हुआ था, वही दर्शन तीसरी बार फिर हो रहा है। अब हम वहाँ बैठ जाते हैं, और बैठने के उपरांत हमको सारी बातें बचपन की याद आने लगती हैं। परमपिता परमात्मा की वाणी से ऐसे सारे जीवन के रहस्य खोल के सामने आ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दाएं बाएं भाई बहन जितने बैठे थे, सबसे बात करना बंद कर दिए, वो मालिक हमसे ही बात किए जा रहे हैं। लगातार बात करते करते मतलब 6:45 बजे सुबह से लेकर के रात का 3 बज गया। लगभग 20 घंटे लगातार परमपिता परमात्मा अमृत वचन हृदय को भेदते गए, और ऐसे भेद दिया कि हमारा हृदय रोम रोम पुलकित होने लगा, प्रफुल्लित होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य हमको जीते जी हासिल हो गया। अब हमारी भटकन दूर हो गई। अब हम किसी प्रकार से संसार के व्यसन से संभावित दूर हो चुके थे। हम कहाँ से कहाँ जीवन, हमारा विस्मय जीवन से अमृतमय जीवन बन गया। तो दर्शकों, ये तभी संभव हुआ जब परमपिता परमात्मा नाम हमने हृदय से जपा। जब हृदय से जपने पर यह निष्कर्ष सामने आया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ब्रह्म के लिए करना है जो कार्य करना है, अब मिथ्या नश्वर के लिए कुछ नहीं करना। हम प्रार्थना करने लगे, हे परमपिता परमात्मा नारायण सागर हरि, अब 2 वक्त की रोटी की हमें जरूरत नहीं, अब इसे आप भूख समाप्त कर दीजिए। बस यही प्रार्थना, नादानी बस मान लीजिए हम कर बैठे कि भैया पेट है तो भूख लगेगी। लेकिन उस समय रस जो आ रहा था, परमाणु जो आ रहा था, पर तत्व प्राप्त जो हो रहा था, उस समय यही लग रहा था केवल आराधना हो, केवल हरि का नाम स्मरण हो, बाकी कुछ याद नहीं। परमपिता परमात्मा नारायण सागर हरि ने 8वां अब 16-17 घंटे लगातार हम सत्य का साथ सुनने लगे। लगातार हमारी नींद समाप्त हो चुकी। 8वां दिन व्यतीत होता है, 7वां 8वां व्यतीत हुआ। दाएं बाएं भाई बहन जितने बैठे हुए थे, सबको अपनी अपनी आप बीती क्या सुन रहे थे। परमपिता परमात्मा नारायण सागर सबको एक एक करके खड़ा कर रहे थे। बगल में हमारे सरवाजी बैठे थे। लास्ट जब हुआ तो परमपिता परमात्मा ने सरवाजी से कहा, हाँ भाई शर्मा क्या बात। शर्मा जी हमको कह लगे कि भी अपनी आप बीती बताओ। मैंने कहा बाबूजी मेरी कोई आप बीती नहीं। बिन पग चलत बिन पग चलत सुनत बिन काना, कर बिन कर्म करो बिनाना। तो हमने कहा बगैर पाँव के वो चलने वाले हैं, बगैर कानों के वो सुनने वाले हैं। हमको चींटी के पग नगर आवाज सो भी साहब सुनते हैं। चींटी के चलने की आवाज जब उनके कानों पहुंचती है तो क्या कहना क्या सुनना है वो सबको जानते हैं। बाबूजी हमें कुछ नहीं कहना। हम उनके हाथ जोड़ने लगे। बहरहाल आपस में बातचीत के जरिए परमपिता परमात्मा नारायण सागर ने कहा, अरे शर्मा क्या बात है, कैसे घुसफुसा रहे हो तुम लोग। तो हम उठ के खड़े हो गए। हमने सोचा है हमारी वजह से इनकी कहीं डांट फटकार ना पड़ जाए। हम उठ के खड़े हो गए। मालिक ने हमको हाथ इशारा दे के पास में बुला लिया और कहा, बोलो बेटे क्या सेवा कर सकते हैं। क्योंकि इतने प्यार के अल्फाज से आज तक हमको किसी ने बुलाया नहीं। जब बेटे सबसे नवाजा तो प्रतीत हुआ ये हमारे अपने हैं। मतलब इतना अपनापन महसूस हुआ कि बस वो सिर्फ एहसास वस्तु है, हम आपको दर्शा नहीं सकते हैं। परमपिता परमात्मा नारायण सागर ने कहा, बताओ क्या चाहिए। तो हमने कहा मालिक कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भाई यहाँ जब आए हो तो कुछ तो ख्याल विचार होंगे। उन्हें नहीं मालूम कुछ। बोल नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर कदम रखता है तो बगैर ख्याल बगैर विचार के नहीं रखता। तो एकदम मकड़ी की जाल की भांति हम अपने शब्दों में बन गए। तब परमपिता परमात्मा से हमने बचपन की बात सभी कह सुनाई और परमपिता परमात्मा कहने लगे, तुमको जीवन कैसा अच्छा लगता है। तो मैंने मालिक दीन दुनिया अपने जीना चाहती है किंतु मैं स्वयं जीना नहीं चाहता। परहेज का जीवन चाहता हूँ, पुरुषार्थ जीवन चाहता हूँ, परोपकार जीवन चाहता हूँ। जब इतना कहा तो परमपिता परमात्मा नारायण सागर कहने लगे, ए भाई गुरु, तुम लोग धन वस्तु पदार्थ पैसा कोटी बिल्डिंग मांगते हो, देखो लौंडा क्या मांग रहा है। तो हम तो ये सोचा कि हमसे कोई त्रुटि हो, कोई गलत हो, क्योंकि ये आवाज़ अलौकिक आवाज़ जो थी पहली बार सुन रहे थे। तो हम 2 कदम पीछे हट गए। तो हम मालिक ने कहा, नहीं बेटे घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया की गिनती 1 2 3 4 5 6 चलती है। यहाँ की गिनती जस्ट उल्टी है। 6 5 4
3, 2 और 1 प्राकृतिक है। एक आप भी ही निराकार एक आप ही साकार का स्मरण करना। नारायण साकार ही आपकी हिफाजत करे। अगर नीतिगत जीवन यापन करेंगे आप शुद्ध भावना के साथ, काम क्रोध रहित, लोभ मोह रहित, तो मालिक आपकी हिफाजत करेंगे। परमपिता परमात्मा की ऐसी मेहर होती है, हरि कृपा कर है भांति सब तज भजन करहु दिन रात। दिन रात भजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन में घटना घट गई कि आया था फकत दीदार के लिए, क्या पता था हमेशा के लिए चढ़ जाओ। मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया 15 अक्टूबर 1998 से कि आज तक मोड़ करके पीछे देख पाऊं, क्योंकि पीछे देखने का तात्पर्य यही है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, एम है, अहंकार है, जात पात है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, बर्बाद है, अमीरी गरीबी है, छोटा बड़ा है, सार शौकत, दुनिया का रंगीला जीवन है। तो मुझे उस रंगीले जीवन में नहीं जाना, क्योंकि रंगीला जीवन तो आज है, लेकिन आने वाले कल में यही जीवन हमको रौनक नरम पहुंचा देगा, पीप भरी नालियों पहुंचा देगा, गोबर का गोबिड़ा बना देगा, गटर का कीड़ा बना देगा। इसलिए हम उस रंगीले जीवन में नहीं चाहते हैं। अब हम जो जीवन जिया चाहते हैं, केवल बराबर की हमारी बहनें हैं, हमारी उम्र हमारी माताएं हैं और हमसे छोटी हमारी बेटियां हैं। भाई इसी संकल्प के साथ हमारा जीवन शुरू हो गया और आज इतने समय के उपरांत भी हम यही दर्शकों से कहेंगे कि आप अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर लेके जाएं, आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छी बने और भविष्य में आप इस धरती लोक में किसी भी काम आ सकें। जैसे ध्रुव काम आ गए, प्रहलाद जी काम आ गए, हनुमान जी काम आ गए, लक्ष्मण जी काम आ गए, भरत जी काम आ गए। इस प्रकार से जीवन जीने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, सांसारिक हर बुराई का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कामी क्रोधी लोभी मोही लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे को सूरमा जात बड़ा हो, ये कहा गया है। तो ये ऐसा ही नहीं कहा गया, ये हवा में नहीं कहा गया, ये यथार्थ है, यथोचित है। इसके बगैर भक्ति ही नहीं है। भक्ति करनी है तो देह, क्योंकि जाति भेद से अगर इंगित भी किया गया है तो आपके शरीर को इंगित किया गया है, आपकी आत्मा को नहीं। और इस सच्चे दरबार में आत्म रूप से पढ़ाई की जाती है, आपकी आत्म के भाव को पूरे किए जाते हैं। इस दरबार में न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न ठाकुर है, न बैशूद्र है, न कोई भी इस जात पात का कोई अर्थ कोई तात्पर्य नहीं है। ये परलोक है, ये जीते जी परलोक है। पारलौक की भाषा सिखाई जाती है। यहाँ आत्म तत्व की भाषाओं को हर युगों में, हर समय पर जब अधर्म, अत्याचार, व्यभिचार, लोभ मोह की बढ़ोतरी हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा असलियत और हकीकत जानकारी देने समय समय पर अपने चुनिंदा घर में प्रकट होकर इस मानव देह को अपने मोल डालने के लिए प्रेरित करते आए, कर रहे हैं, करते भी। समय समय पर हम आपको इस जानकारी मिलती भी रहेगी। तो हम आपसे प्रार्थना यही करेंगे कि आप अपने मूल को पहचानने का प्रयास करें। जिस प्रकार से अग्नि का मूल सूरज है, मिट्टी का मूल मिट्टी है, हवा का मूल हवा है और जल का मूल जल है, इसी प्रकार से आत्मा का मूल भी परमात्मा है। जीते जी आपको परमपिता परमात्मा की उपलब्धि करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अपने आत्मा तत्व जागृति करनी ही पड़ेगी, तभी आप अपने को जीते लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और तो अंतमता सोगता के आधार पर आपको शरीर छोड़ने के उपरांत भी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। फिर इस जन्म और मरण के बंधन से आप निकल पाएंगे। तो जब तक ये संभव नहीं है तब तक आपका जन्म मरण के बंधन से निकलना संभव नहीं। आपको जन्म मरण के बंधन से निकलना है तो आपको हर कृपा करो है भांति सब तज भजन करहो दराती, इस लाइन को आपको ध्यान देना ही होगा। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना यही है कि आप जितना अधिक से अधिक समय निकाल सके, 2 टाइम की रोटी के लिए कमाई करें और सिर्फ और हरि भजन हरि कीर्तन में अपना ध्यान मन मस्तिष्क बुद्धि विवेक लगाएं। प्रेम से बोलें, सत्यनारायण साकार परमात्मा आपकी ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय पारब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी वक्त वक्षल दीनवत।